मेरी बात आप सुन लो। आप इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा। यानी अमेरिका और चाइना के बाद भारत होगा अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो। यानी भारत तो बड़ी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी को धमकी देने के लिए महाशक्ति नहीं बनना चाहते। हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए। कि हमारे देश के ऋषियों और मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है, क्योंकि हम भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए ही हमारे ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। और धर्म के आधार पर भी भेदभाव का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है वह सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। भेदभाव किसी भी सूरत में हमारी गवर्नमेंट के रहते हुए नहीं होने पाएगा।